नेक्स्ट इज कंप्लायंसेस के ऊपर बात होगी। अच्छा, अब यहां से ऑनवर्ड्स लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा क्रैमिंग की तरफ मूव करेगा। मैंने इस लेक्चर को सॉरी इस पूरे डे को 3 हिस्सों में इसलिए डिवाइड किया है कि आपको पता चले कि जो पहला पार्ट था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी था और लॉजिकल भी था। जो सेकंड पार्ट था वो तकरीबन उसमें से लॉजिक टेस्ट हो सकती है, मगर जो आखिरी पार्ट है वो सारा ग्रामर टेस्ट। ठीक है, कंप्लायंसेस विद डाटा रेगुलेशंस। अब इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपने कुछ नाम ज़हन में रखने हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो डाटा गवर्नर्स हैं उन्होंने कौन कौन से लॉज को फॉलो करना है। किस लिए डाटा को रेगुलेट करने के लिए, पढ़ते जाते हैं। पहला नाम क्या लिखा हुआ? एसबी स्टैंड्स फॉर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी गवर्नेंस फ्रेमवर्क। यहां पर लंबा नाम है, एसबीपी ईटीजीएफ ओहो एसबीपी एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी गवर्नेंस फ्रेमवर्क। मैंडेट मींस कंपल्शन करता है, जरूरी करता है डाटा प्रोटेक्शन एंड ऑडिट्स फॉर फाइनेंशियल। अब अगर आपको एमसीक्यू आ जाए कि भाई इनमें से कौन सा इदारा है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए काम करता है, तो आपने याद रखना है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। नीचे आए एसईसीपी। चले अगली बात को छोड़ते हैं, ये किसके लिए होता है? कंपनीज के लिए। गाइडलाइंस रिक्वायर्स कॉर्पोरेशन मींस कंपनी टू इंप्लीमेंट रोबस्ट मींस एक्टिव साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। अब अगेन साइबर सिक्योरिटी पे भी एक पूरा चैप्टर है। फिर एक बात आप लोगों ने बिलो में पढ़ी होगी, तीसरा पॉइंट पढ़े, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। ये हैकिंग और थेफ्ट के लिए, ऑनलाइन जो चोरियां होती हैं। फिर नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, लंबा नाम, नेशनल साइबर बेसिकली फिजिकल या ऑनलाइन नेशनल मींस पूरे मुल्क प्रमोट्स पब्लिक डाटा की प्राइवेसी, प्राइवेट डाटा की प्राइवेसी, और उसके ऊपर अगर कोई साइबर अटैक हो रहा है तो उसपे क्या देना? रेजिलियंस देना, उसको रोकना। भाई अभी हम लोगों ने थोड़े पहले क्या बात की थी कि डाटा प्राइवेट भी होता है और पब्लिक भी होता है, बट पब्लिक डाटा जरूरी है कि उसको हैक ही किया जाए? ठीक है ना? तो मैक्सिमम हम लोगों ने प्रोटेक्शन करनी किसकी यहाँ पे? प्राइवेट की करनी। अच्छा, एक सेकंड रुके, यहीं पर रुके। एक बंदा एक तस्वीर खींचता है, फेसबुक पे डाल देता है अपनी फोटो, प्राइवेट है पब्लिक है? हो गया पब्लिक किया उसने। अब वो पब्लिक डाटा क्या कोई और बंदा पकड़ के उसको मोल्ड करके उस पर डीप फेक चला के उस पर सोरा चला के यूज नहीं कर सकता? तो उससे बचाना है, उस साइबर हमले से बचाना। तो जो यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ ना, इट मींस कि जो आप डाटा पब्लिक के लिए शेयर कर भी रहे हैं उसको भी सेफ रखना है। वो डाटा असल में किसका है? आपका। कुछ नहीं, पंजाबी वाला नहीं है। एक सोरा होता है, पता क्या होता है? ससुर। सोरा बेसिकली एक एआई ऐप है जो उसको आप तस्वीर दें और उसको वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। आप उसे कैसे भी वीडियो जनरेट करवा लें, आप करवानी नहीं है। फिर ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस एंश्योर्स सिक्योर एंड एनफोर्सेबल डिजिटल कम्युनिटी। अब अगेन इसको रट्टा मारने मत बैठ जाइए, ये रट्टे वाली चीज नहीं है। एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन डाटा गवर्नेंस। अब अगेन पहले टेक क्या? एआई और मशीन लर्निंग। किताब को बहुत जोर से आया हुआ था, किताब ने कहा यहाँ मैं हल्की सी बात कर दूंगा और आगे जाके पूरा क्या दूंगा इसके ऊपर, तो अभी इसको याद नहीं करना। ये क्या है? इस पे भी क्या आएगा? पूरा चैप्टर डाटा गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। ये पढ़ ले, जरा पढ़े ना, मजा आएगा। जो मुझे इन 3 वर्ड्स का मतलब बताएगा उसको बिस्किट के साथ चिप्स भी दूंगा, रोल भी दूंगा, जिंगर भी दूंगा, शॉर्मे भी दूंगा, कढ़ाई भी दूंगा। मोबाइल खोल ले, चल बता, खोल ले जीपीटी खोल लो। मुझे आपने कोलिब्रा इन्फॉर्मेटिका और एलेशन का मतलब बताना है। बिल गेट्स को फोन करना है या मार्क जकरबर्ग को फोन करना है या वो क्या है, वो टेस्ला वाला कौन है, हाँ उसको फोन करना, और वो आपने पता होना। हाँ जी, इन्फॉर्मेटिका, एलेशन और कोलिब्रा। किताब को ना कई जगह पे अंग्रेजी बहुत जोर की आई होती है, बस वो करके निकल जाते है अंग्रेजी जुबान की। हाँ जी, ढूंढे नहीं मिलना। मिसप्रिंट नहीं हुआ कि छापे लगे हुए, अनफॉर्चुनेटली मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, छापे लगे हुए। हाँ जी, नहीं मिलना सर, नहीं मिलना।
अभी 2 मिनट चाहिए। लाइबा नहीं, कॉलेज, अच्छा कॉलेज, हाँ जी क्या, किसकी इस्लाह के लिए, किसकी इस्लाह के लिए, आगे खामोश आगे कह रहे हो, हेल्प टू क्या, कौन सा वर्ड, अच्छा आगे दो, बताएं जी, उर्दू में बताना है, ठीक है, उसके बाद किसमें, कैटलॉग्स। आप सुने, मजे की बात क्या है, किताब में सिर्फ एक्स डाला है यहाँ पे, ये 3 वर्ड्स को यूज करके, बात जितनी भाई ने बताई है ना, सारी की सारी हम पीछे पड़ गए। दोबारा बोलना जरा, कोलिब्रा क्या है, लिख लें, चले आप लोग भी लिख लें, और बाकी को तो लिखने दें। कोलिब्रा क्या है, लिख लें जी, कोलिब्रा इज फोकसिंग ऑन डाटा गवर्नेंस एंड कंप्लायंस। अच्छा, इन्फॉर्मेटिका, दोबारा से, इंटीग्रेशन और डाटा क्वालिटी, और एलेशन, तुमने ढूंढ पाया, तुमने 2 मिनट मांगे थे मेरे से, क्या उसने पहले बता दिया। अच्छा, मजे की बात यह है कि किताब ने सिर्फ 3 नाम लिखे हैं, उसको एक्सप्लेन करने की जहमत ही नहीं की, बस लिख के आगे निकल गए। अब अगेन समझ आ गई है ना, इसको याद नहीं करना, इन तीनों वर्ड्स को पढ़ के मुस्कुरा के आगे चले जाना है, याद करने नहीं बैठना ना, बिल्कुल भी नहीं लगाना। अच्छा, उसके बाद 2 वर्ड्स और हैं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। पीईसी, पाकिस्तान नहीं, प्राइवेसी इनहांसिंग कंप्यूटेशन, मैं कहने लगा था पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, प्राइवेसी इनहांसिंग कंप्यूटेशन। प्राइवेसी को इनहांस करने के तरीके, 2 तरीके हैं, एक है होमोमॉर्फिक और एक है फेडरेटेड लर्निंग, एक है होमोमॉर्फिक और एक है फेडरेटेड लर्निंग। होमोमॉर्फिक क्या है, एनीवन, कोई अगर आप एग्जांपल दे सके, व्हाट इज होमोमॉर्फिक, ठीक है, मॉर्फिक, मॉर्फिक क्या है, मॉर्फिक कहते हैं उसकी हालत को बदल देना, मॉर्फिज्म कहते हैं असल हालत को चेंज कर देना किसी अननोन हालत में। फॉर एग्जाम्पल, बैंक के पास एक डाटा हो, ए कस्टमर, ए भी रैंडम मिसाल, बी कस्टमर, सी डी और ई, सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूं, ए से बैंक ने पैसे देने हैं 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, ये बैंक के पास डाटा है, बैंक के पास असल हालत में डाटा, बैंक चाहता है कि मैं इसका क्या करूं, टोटल, मगर बैंक को टोटल करना नहीं आता, बैंक चाहता है कि मैं इसका टोटल करूं, मगर बैंक को टोटल करना नहीं आता, बैंक ने ये टोटल करवाने के लिए किसी थर्ड पार्टी को ये डाटा भेजना है कि इस पे क्या कर दो, टोटल लगा दो, बट डर ये चीज का है कि अगर ये डाटा इन थर्ड पार्टी को दिया तो ये डाटा लीक हो जाएगा कि ए ने कितने पैसे देने हैं, बी ने, सी ने, डी ने और ई ने। तो बैंक क्या करेगा, इस होमोजीनियस डाटा को, इस होमोजीनियस डाटा को मॉर्फिज्म में लेके जाएगा, इसमें लेके जाएगा मॉर्फिज्म में, और इस डाटा को कन्वर्ट कर लेगा एक ऐसे डाटा के अंदर जो कि क्या हो जाएगा, अनरीडेबल, किसके लिए, थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी के पास सिर्फ क्या आ रहा होगा, 10, 15, 20, 5 और 20, ये वाला डाटा उसको नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसने सम किसका करना था, नंबर्स का, इसका ताल्लुक किससे है, नहीं, करें जरा, 10, 15, 25, 45, 50, 70, तो ये उसको 70 का डाटा लिख के वापस कर देगा, और जब बैंक के पास वापस आएगा तो बैंक उसको वापस से कन्वर्ट कर लेगा किसमें, नॉर्मल डाटा में। इसे कहते हैं होमोमॉर्फिक एनक्रिप्शन। कंप्यूट ऑन एनक्रिप्टेड डाटा, जो कि बैंक ने करके भेजा था, रिजल्ट मैच कंप्यूटेशंस, एग्जांपल ऑफ बैंक परफॉर्म्स रिस्क एनालिसिस ऑन एनक्रिप्टेड फाइनेंशियल डाटा। और सेकंड क्या है, फेडरेटेड लर्निंग, सोचें क्या होता, आपके पास, आप रोज इसको यूज करते हैं, तकरीबन हर बंदा इसको यूज करता है, मोबाइल से भी यूज किया जाता है, लैपटॉप से भी यूज किया जाता है, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, अच्छा एक सेकंड, जीपीटी का मतलब क्या होता है, जीपीटी क्या है,
ग्रॉस प्रॉफिट। जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? खत्म हो रहा चैप्टर बस। जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? ना 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 ना, अब नहीं, अब नहीं। जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? हाँ तो देख के बता दिया ना आपने। जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्म। ये बेसिकली एक ऑलरेडी ट्रेन्ड मॉडल है, एक ऑलरेडी ट्रेन्ड मॉडल है जो कि आपको दे दिया है एक बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ, मगर वो डेली बेस पे आपसे सीख रहा है। आप उसको जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो बैक एंड पे अपने सर्वर्स में लेके जाता है, दुनिया भर से वो डाटा सोर्सेज से डाटा हासिल कर रहा है, और ये सेंट्रलाइज फॉर्म में नहीं आ रहा। किस फॉर्म में आ रहा है? डिसेंट्रलाइज फॉर्म में आ रहा है। और क्या मेरा डाटा वो आपसे शेयर करता है? आपका आपसे करता है? आपका आपसे करता है? नहीं, विदाउट शेयरिंग द डाटा इटसेल्फ। बट वो सीख रहा है, और एक टाइम आएगा वो इतना काबिल हो जाएगा कि आप उसका आगे कुछ नहीं होंगे। तो पेपर पास करके आई कैन तभी गया था कि सीख लो ताकि तुम उसको चला सको, कंट्रोल कर सको। ठीक है, तो फेडरेटेड लर्निंग। अब देखिए इसमें प्राइवेसी तो एनहांस हो रही है, मेरा डाटा ना आपसे शेयर हो रहा है, ना आपसे ना आपसे ना आपसे, बट एट द सेम टाइम वो सीख भी तो रहा है। तो अगर एक हॉस्पिटल अपना एआई बनाए और वो दुनिया जहान के हॉस्पिटल से डाटा हासिल कर रहा है, तो अल्टीमेटली उसका पर्पस क्या है? कि वो फ्यूचर में आने वाली बीमारियों को जल्दी क्या कर ले, प्रिडिक्ट कर ले, एनालाइज कर ले, और उसके मुताबिक आज से ही वैक्सीनेशन को बनाना शुरू कर दे। इसे कहते हैं फेडरेटेड लर्निंग। सर, ड्राइवर्स फॉर डाटा गवर्नेंस। अब दो बातें हैं, सुने। एक है ड्राइवर और एक है चैलेंजेस। एक है ड्राइवर्स और एक है चैलेंजेस। इन दो बातों को कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ पढ़ें। हम शुरू करते हैं। ड्राइवर का मतलब क्या होता है? ड्राइवर मींस जो कि उसको हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि वो डाटा को आगे लेके जाए, और उसके रास्ते में क्या आएगी? चैलेंजेस आएंगे। अब पढ़ते हैं जरा। फर्स्ट ड्राइवर क्या है? डाटा सेंट्रिक बिजनेस मॉडल्स ट्रीट्स डाटा एज अ कोर एसेट टू ड्राइव डिसीजंस एंड इनोवेशंस। हर इदारा ये चाहता है कि वो ऐसा मॉडल बनाए, ऐसा बिजनेस मॉडल खड़ा करे जिसमें डाटा उसको हर तरफ से गैदर हो और वो अपनी फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग उसके ऊपर कर सके। मगर इसका चैलेंज क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस। लोग एतराज करते हैं। लोगों से क्या मुराद है भला? आपके अपने शेयर होल्डर्स। क्यों? उनको तो फायदा नहीं है, उनको फायदा नहीं होता। एक वर्ड होता है सीबीए। एनीवन? मैंने शायद पहले ही बताया हुआ। सीबीए, कॉस्ट बैलेंस शीट नहीं, बेनिफिट एनालिसिस। भाई इस मॉडल को बनाने के लिए लगते हैं क्या? डॉलर्स में पैसे। और शेयर होल्डर कहता है कि यार यही पैसा अगर मैं अपनी इन्वेंट्री में लगाऊं तो मैं ज्यादा प्रॉफिट ना कमा लूं, मैं क्यों पैसा लगाऊं सिर्फ इस मॉडल को बनाने में? तो उसको समझाना है कि भाई ये तुम्हें अभी तो फायदा नहीं देगा, मगर लॉन्ग टर्म तुम्हें फायदा दे जाएगा। तो एंटरप्राइज वाइड क्वालिटी और मास्टर डाटा मैनेजमेंट। हर इदारा चाहता है कि वो अपना मास्टर डाटा क्रिएट करे। व्हाट इज मास्टर डाटा? बिग डाटा। ऐसे जरा फोकस करना था ध्यान। ये आ जाएगा सो ओके गल इधर कर लेता हूं। हमारे पास एक एम्प्लॉय E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, E5 है, E6 है। इसका नाम अलग होगा, इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलग होगी, इसकी डेट ऑफ बर्थ अलग होगी, इसकी सैलरी अलग होगी, इसका जेंडर अलग होगा, इसका फादर नेम अलग होगा, इसकी पिक्चर अलग होगी, इसके फिंगरप्रिंट्स अलग होंगे, इसका ट्रैक रिकॉर्ड अलग होगा। ये जो मैंने कॉलमनर वाइज डाटा बनाया ना, दिस इज कॉल्ड मास्टर डाटा, जिसमें हर एम्प्लॉय का डाटा आ रहा है, इंडिविजुअल का नहीं, हर एम्प्लॉय का। इस क्लास में मौजूद जितने बच्चे एनरोल्ड हैं, अगर मैं उन सबका डाटा इकट्ठा कर लूं, इट विल बिकम माय मास्टर शीट। इट विल बिकम माय मास्टर शीट। तो ड्राइवर की है कि इदारा चाहता है कि वो एक मास्टर डाटा मैनेज करे, इदारे वाइज पूरे एंटरप्राइज को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक छतरी के अंदर ले आए। मगर उसको फिर क्या मैनेज करना पड़ेगा? ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? बिग डाटा। तो इसमें क्या मसला है उनको? बजट्स और स्टेक होल्डर। क्या वही बात वही है? पैसा। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते। ये क्या है? एसएसबीआई। एसबीआई तो सुना था, सेल्फ सर्विस बिजनेस। आप लोगों ने शायद देखा हो जापान में रेस्टोरेंट्स के अंदर रोबोट्स फिरते हैं एज अ वेटर, हॉस्पिटल्स में फिरते हैं। यहाँ पे तो ऐसा कोई सीन नहीं। यहाँ पे आप दुकान खोल के जाए नमाज पढ़ने के लिए, वापस आए दुकान गायब हुई होती है। हेलमेट रखे जाए बाइक के ऊपर,
वापस आते हैं गायब हुआ होता है, जूते होती। तो ये वो इदारे इस चीज को यूज कर सकते हैं जो कि थोड़े से नेक ज्यादा हो, थोड़े से एफिशिएंट ज्यादा हो। अगेन ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर है कि हम इस तरफ जा सकते हैं कि हम ऐसा बिजनेस खड़ा कर लें जहां पे एम्प्लॉयज कम हो जाए और सब कुछ क्या हो जाए, ऑटोमेट। सब कुछ क्या हो जाए, ऑटोमेट। कस्टमर खुद ही आ रहा है, खुद ही प्रोडक्ट पकड़ रहा है, खुद ही उसकी पर्ची काट रहा है, खुद ही उसको पैसे मिल रहे हैं, खुद ही वो जा रहा है। ना उसको कोई पैक करके दे रहा है, ना उसकी कोई बातें सुन रहा है, ना उसके लिए कोई चेंज लेकर आ रहा है, ना उसको कोई क्वालिटी दिखा रहा है, सब कुछ वो खुद ही कर रहा है। चाइना में है, जापान में है, हर जगह पे, इवन इंडिया में है ऐसे ही। यहाँ पे ड्राइवर होते हैं, कार नहीं चलती, पेट्रोल ही नहीं होता, या ट्रैफिक बहुत ज्यादा फंसी होती है। तो सेल्फ सर्विस काम हम लोग कर सकते हैं, मगर उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, ये सबसे बड़ा मसला है। ये पैसे का मसला सबसे बड़ा मसला है। फिर एक और मसला, हमारा हर बंदा अलग तरीके से चलता है, कोई स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न नहीं है। और हर बंदा क्या चाहता है, साथ साथ अपने हिसाब से चलना, फ्लेक्सिबल रहना। बट अगर आपने कुछ लेकर आना है तो यहाँ पे फिर यूनिफॉर्मिटी चाहिए होगी, यहाँ पे आपको तमाम बातें माननी होंगी, कंप्लायंसेस को फॉलो करना होगा। आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल इतने ज्यादा नहीं रह सकते। तो अगेन ये सारी चीजें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, 2-4 दफा पढ़नी है, दैट्स इट। आगे आए, कहानी भी है। बेस्ट प्रैक्टिसेस, बिल्कुल लास्ट पे आ गया। बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब सुने, हमने पढ़ लिए ड्राइवर्स, हमने देख लिए चैलेंजेस। इन दोनों को अगर मैं एक शक्ल पे लेकर आऊं तो ये बन जाएगा। पहला क्या है, सिक्योर एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सरशिप। भाई इन सारे चेंजेस को लेकर आने के लिए आपको एक अच्छा लीडर चाहिए होगा, एक अच्छा हांकने वाला चाहिए होगा। जब तक एक अच्छा हांकने वाला नहीं होगा, इदारा चल नहीं सकता। वो क्या आगे बनाएगा, स्ट्रेटेजी और रोड मैप, जिसपे बाकियों ने चलना होगा। ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल विद पायलट। ये क्या होते हैं, पायलट, पायलट, टेस्टिंग, टेस्टिंग, टेस्टिंग। पायलट मींस कि आप एकदम से लाइव चीजों के ऊपर हमला नहीं कर सकते। पहले अपने आप को टेस्ट करें कि आप इस काबिल हैं कि जाके इंप्लीमेंट भी कर सकें। देन यू हैव टू सेट क्लियर टारगेट्स, किस चीज के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए। प्रायोरिटाइज करना है कि स्टेक होल्डर क्या चाहता है, उसकी भी सुने, उसकी भी सुने, ताकि वो भी खुश रहे, क्योंकि पैसा अल्टीमेटली किसका लग रहा है, उसका लग रहा है। लेवरेज एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क, जो मौजूदा फ्रेमवर्क्स हैं वो शायद आपको थोड़े से अमेंड करने पड़े, बट उनको भी कंप्लाई लाजमी करना है। वो आपकी बेस सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे, आपकी बेस सेट करेंगे। यहां पे एक वर्ड आ रहा है, दमा दम्बूक। अब अगेन इसको याद करने की जरूरत नहीं है। एक और वर्ड भी आ रहा है आगे, बार्क 9। जहां से जो मिलता गया पकड़ के छापते गए, तो टेंशन नहीं लेनी। नहीं बिल्कुल, वो दमा दम बस और होता है। अच्छा, इंप्लीमेंट कैसे करें। अब अगेन ये सवाल बन सकता है, कैसे। आपको एक कंपनी ने बुलाया है, आप एक कंसल्टेंट हैं, आपने जाके उनकी स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करना है। राइट डाउन द स्टेप्स कि आप कैसे उसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप क्या है, डिफाइन गोल्स एंड बेनिफिट्स। सेकंड स्टेप, करंट स्टेट देखें कि वो किस हालत में है, वो कहां पे लेके जाना चाहते हैं, और बीच में क्या आ रहा है, गैप। बीच में क्या आ रहा है, गैप। किसको पकड़े फिर जाके, स्टेक होल्डर को। पैसा किसका है, स्टेक होल्डर का। उसको कवर करने के लिए मुझे क्या बनाना है, रोड मैप। क्या बनानी है फिर, पॉलिसीज, रूल्स एंड प्रोसेसेस। इंप्लीमेंट करना है उसको, साथ साथ क्या करते रहना है, बैक एंड पे मॉनिटर करते रहे, डाटा गवर्नेंस को फॉलो करते रहे, और एंड के ऊपर बना के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हवाले करके साथ साथ फ्यूचर में क्या करते रहे, मॉनिटर करते हैं। सदकल्लाहुल अज़ीम। ये देखें, ये सबसे पहले दिखा दिया करो। अगर आप गौर करें तो सिर्फ एक जगह पे हाई होगी या टॉप होगी, व्हाट इज डाटा गवर्नेंस, जिसमें हमने सबसे ज्यादा टाइम लगाया आज। उसके बाद सारा या मीडियम है या लो है। तेरे सामने लिखा हुआ है टाइप 1, टाइप 1, टाइप 1, टाइप 1। बस जहां पे टाइप 1 है वो सारा खड़ा कराने। टाइप 2 इज लॉजिकल, टाइप 2 इज हाँ सीम्स लॉजिकल, बट वहां पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। मतलब सीम्स क्रैमिंग, थोड़ी बहुत क्रैमिंग, थोड़ी बहुत अपने अल्फाज चल सकते हैं। डन। अब टाइम देखें क्या होगा, 45 से भी कम। कल मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 के साथ। हाँ, लिंक करके, लिंक करके। असल में बनाता हुआ केस स्टडी है, नीचे रिक्वायरमेंट प्लेन होती है, ठीक है, बट आपको थोड़ा बहुत रिलेट करना पड़ता है उस स्ट्रक्चर के साथ। आप सीधा रटा नहीं लिख सकते। हाँ 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 हाँ, वो उसमें जाता है।
टाइप 2 था वो। पहले आपने ग्रामिंग बता दी, उसके बाद आपने उसी चीज को जोड़ दिया विद सिनेरियो और अपना आंसर बना दिया। ठीक है, ठीक है जी, कल मिलते हैं चैप्टर नंबर इसके साथ 5 के साथ।